हिंदुस्तान में मोहब्बत को लेके लोगों की बड़ी सोच मजबूत है। ये शहंशाह अकबर के ज़माने से लेकर अभी तक लोग मोहब्बत के बारे में बड़े मजबूत ख्याल रखते हैं और आम तौर पर ये विरोध के रहते हैं। अब अभी सुप्रीम कोर्ट में तलाक का एक मामला चल रहा है। लोगों को लगेगा तलाक के मामले में मोहब्बत कहाँ से आ गई। तो जस्टिस B.R. गवई सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। उन्होंने तलाक के इस मामले की सुनवाई के दौरान एक जुबानी टिप्पणी कही जो एक भरोसेमंद कानूनी वेबसाइट पर आई है, जिसके गलत होने की गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि तलाक के अधिकतर मामले लव मैरिजेस से निकल कर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। ये हो सकता है कि उनके सामने, अदालत के सामने ऐसे मामले कुछ अधिक पहुँचे हों। जो लव मैरिज से शादी शुरू हुई होगी और जो तलाक तक पहुंची है, हो सकता है उनके सामने कुछ मामले अधिक आए हों। लेकिन क्या सचमुच हिंदुस्तान में ऐसा कोई सर्वे हुआ है? क्या सचमुच ऐसे कोई आंकड़े मौजूद हैं कि लव मैरिजेस जो हैं वो ज़्यादा पहुंचती हैं तलाक तक? ऐसा मुझको कुछ याद नहीं पड़ता है। और अगर ऐसा है भी, मान लीजिए, मैं बहस के लिए मान लेता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, तो शायद सही कहा होगा। शायद तलाक अधिक होते होंगे लव मैरिजेज में बनिस्बत अरेंज्ड मैरिज के, जो परिवार शादियां तय करती है, उनके मुकाबले। अगर ऐसा होता भी है तो मैं बिना जानकारी के सिर्फ बहस के लिए इस पर जा रहा हूं कि लव मैरिज करते कौन लोग हैं? जो कुछ पढ़े लिखे हैं, जो कुछ काम करते हैं, जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हैं, जिनमें इतना हौसला है कि जो अपने परिवार के दबाव के मुकाबले खड़े होना जानते हैं। ये हौसलेमंद होते हैं लड़के लड़कियां जो लव मैरिज की तरफ जाते हैं, क्योंकि अधिकतर परिवार पसंद नहीं करते, समाज मंजूर नहीं करता, रिश्तेदारों से कट जाते हैं, उनके दोस्तों के परिवार इनको एक बुरी मिसाल मान लेते हैं कि अरे उसने तो फलानी जात की लड़की से शादी की थी, उसके साथ मत उठो बैठो, हमारे लड़के को बिगाड़ लेगा। इस किस्म की हजार बातें लव मैरिजेस के ख़िलाफ़ होती हैं। पहले लव के ख़िलाफ़ होती हैं, फिर लव मैरिजेस के ख़िलाफ़ होती हैं। लेकिन एक बात याद रखने की ज़रूरत है, लव मैरिज करते वो लोग हैं जिनमें कुछ हौसला होता है, जो माँ बाप का विरोध कर सकते हैं, जो अपनी मर्ज़ी से शादी करना जानते हैं। तो ये हौसला जो है लड़के का और लड़की का, दोनों का। लड़की को अपना घर छोड़कर निकलना पड़ता है पहले किसी भी लव मैरिज के लिए। तो ये हौसला जो है, शादी के बाद ये हौसला जवाब थोड़ी दे जाएगा। ये हौसला तो हौसलेमंद के साथ बने रहेगा। तो जिसने माँ बाप के विरोध का सामना करते हुए शादी की, लव मैरिज की, वो शादी के बाद अगर उसको पति के साथ किसी विरोध की ज़रूरत पड़ती है, अगर पति जुल्म कर रहा है लड़की के साथ में, मार पीट रहा है, काम नहीं कर रहा है, बच्चों के सामने गलत मिसाल पेश कर रहा है, ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिनको लेकर कोई लड़की तलाक के लिए जा सकती है। और जाहिर है कि जो लड़की लव मैरिज कर रही है उसका कुछ हौसला है, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर है या पढ़ी लिखी हुई है, उसकी काम की संभावना ज़्यादा है, तो उसका आत्मनिर्भरता की संभावना जो है उसकी, वो उसको अपनी ज़िंदगी का कोई एक कड़ा फैसला लेने की ताकत भी देती है। तो उसको ये मान लेना कि लव मैरिजेस जो हैं वो तलाक में ज़्यादा तब्दील होती हैं, ये एक गलत नतीजा है, ये गलत निष्कर्ष है। मैं अदालत की बहुत ज़्यादा आलोचना नहीं कर रहा। आज की बातचीत शुरू करने के लिए मैं उसको एक शुरुआती विषय की तरह ले रहा हूँ, क्योंकि अदालत में जज का जुबानी कहा हुआ मायने नहीं रखता। उसके खिलाफ आप कोई अपील भी नहीं कर सकते, पिटीशन नहीं कर सकते। जो वो लिखते हैं फैसले में केवल वही मायने रखता है, लेकिन जो वो कहते हैं उससे उनकी सोच पता लगती है। तो हिंदुस्तान में जज भी इंसान हैं, इसी समाज से निकल कर आए हैं। उनकी अगर ये सोच है कि लव मैरिजेज के ज़्यादा मामले तलाक में बदलते हैं, तो ये उनकी सोच है। और जजों से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो पूरी तरह से पूर्वाग्रह मुक्त हो जाएंगे, सोच मुक्त हो जाएंगे,
उनकी कोई विचारधारा नहीं रहेगी, सबकी विचारधारा कायम रहती है, सबकी सोच कायम रहती है। इस बात को अगर देखें तो सबसे पहले तो परिवार ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं किसी लव मैरिज के। उनको लगता है कि लड़का हाथ से निकल जाएगा, लड़की वालों को लगता है हमारा नाम डूब जाएगा। जब परिवारों की मर्जी चलती है तो लोग डामर की तरह काले लड़के के लिए भी दूधिया रंग की लड़की ढूंढने की कोशिश करते हैं। शादी के इश्तहारों को देखेंगे तो लड़के के शादी के जितने इश्तहार हैं उसमें 90% गोरी लड़की चाहते हैं, गोरी लड़की मांगते हैं। तो परिवारों की अपनी एक सोच रहती है, उनकी एक उम्मीद रहती है लव मैरिज के लिए। लड़कों का परिवार चाहता है कि लड़की लड़के से ज़्यादा सुंदर हो, कई परिवार चाहते होंगे ज़्यादा संपन्न भी हो, कई परिवार चाहते होंगे कि कामकाजी न हो, घरेलू कामकाज में दक्ष हो ताकि उनकी बात सुन सके, उनके ताने सुन सके, उनकी ज़्यादतियों को बर्दाश्त कर सकें। ये भी सोच सकते हैं बहुत सारे परिवार। तो तलाक के मामले ऐसा नहीं कि उनके ध्यान में नहीं रहते, उनको लगता है कि अगर लड़की पढ़ी लिखी कामकाजी आ जाएगी तो न हमारे काबू में रहेगी, न हमारे लड़के के काबू में रहेगी। तो इस समाज में लव के खिलाफ भी इतना जिहाद है लोगों के मन में, उनकी भावनाओं में, कि आप आए दिन देखते हैं कि प्रेमी जोड़े किस तरह से खुदकुशी कर रहे हैं। मैं पिछले दिनों यहीं कैमरे के सामने ऐसी कई मिसालें गिना चुका हूँ, उसके बारे में और ज़्यादा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समाज प्रेम के खिलाफ है, प्रेम विवाह के खिलाफ है। और जाहिर है कि प्रेम विवाह में अगर तलाक के मामले कुछ ज़्यादा होते हैं, क्योंकि लड़की आत्मनिर्भर है, लड़की आत्मविश्वासी है, लड़की को अपनी ज़िंदगी की फिक्र है, इसलिए उसने माँ बाप के छांटे हुए लड़के के खूंटे बंधने से इनकार कर दिया, इसलिए उसने अपने मर्जी से शादी की, मर्जी से प्रेम किया, मर्जी से शादी की। ऐसी लड़की को अगर ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ेगा, जुल्म होगा उसके साथ, तो तलाक का फैसला भी वो लेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक जज जब कोई बात कहते हैं तो उस बात का बड़ा वजन रहता है। जस्टिस गवई की कही हुई उस बात से हिंदुस्तान के ऐसे माँ बाप को बड़ी ताकत मिलेगी जो अपने बच्चों के प्रेम विवाह के खिलाफ हैं। ये मिसाल अगर वो पढ़ सकेंगे खबरों में तो वो इसको गिनाएंगे अपने आल औलाद के सामने कि ये देखो, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के जज बोल रहे हैं। मेरा ये मानना है कि तलाक का ये मामला हो, कोई और मामला हो, जज को जो ठीक लगे वो फैसला दें, जो लिखना है फैसले में लिखें। लेकिन एक ऐसी टिप्पणी जिस टिप्पणी को संदर्भ से काट कर भी देखा जा सकता है, ये संदर्भ उन्होंने नहीं लिखा है कि ये लव मैरिज के बारे में उनकी ऐसी सोच क्यों है, उन्होंने नहीं कहा है। उन्होंने अपने इस निष्कर्ष की बुनियाद भी नहीं बताई है कि वो कैसे पहुँचे हैं इस निष्कर्ष तक। बस उन्होंने कह दिया, देश की सबसे बड़ी अदालत के जज हैं, उनकी बात वजन रखती है, इतना वजन रखती है कि मैं उसके ऊपर यहाँ बोल रहा हूँ, और लोगों के लिए भी रखती है वजन। तो लव मैरिज के खिलाफ देश में जो माहौल है, उस माहौल के संदर्भ में इस बात को समझने की ज़रूरत है कि ये बहुत नुकसान कर रही है लोगों का। ऐसी टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए जिसको संदर्भ से काट कर बेजा इस्तेमाल जिसका किया जा सके। इससे उन तमाम लड़के लड़कियों को नुकसान होगा जो लव मैरिज करने का सोच रहे हैं। समाज में माँ बाप ने, समाज ने, परिवार ने एक ऐसी धारणा वैसे ही बना कर रखी हुई है, मर्जी से शादी करने वालों का यही हाल होता है। हमको तो मालूम ही था कि लव मैरिज करोगे तो एक दिन यही हाल होगा, माँ बाप की सुने रहते तो ऐसा बुरा हाल नहीं हुआ रहता। ऐसे हजार किस्म के फतवे समाज में तैरते ही रहते हैं। तो ऐसे समाज के भीतर हर किसी को अपने ऐसे नतीजे, ऐसे निष्कर्ष बहुत सावधानी के साथ रखने चाहिए सामने, और संदर्भ सहित रखने चाहिए। जैसे स्कूल कॉलेज के इम्तहान में कहा जाता है कि इस कविता की इस लाइन का या इस निबंध के इस वाक्य का इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करें। ये इसलिए कहा जाता है कि उस एक लाइन का बिना संदर्भ व्याख्या उटपटांग हो सकती है। तो खबरों में चूंकि कुल एक लाइन आई है,
सुप्रीम कोर्ट जज की कही हुई, मैंने 4-6 अलग अलग न्यूज़ सोर्सेज में इसको ढूंढ लिया। इसलिए मुझको तो उसी संदर्भ में कहना पड़ रहा है कि ये एक तलाक के मामले में उन्होंने ऐसा कहा है। मेरा मानना है कि ये एक अवांछित टिप्पणी है, ऐसी टिप्पणी किसी को नहीं करनी चाहिए। ये समाज जो वैसे ही मोहब्बत का दुश्मन बना हुआ है, इस समाज में ऐसी बात किसी को नहीं कहनी चाहिए। और अगर किसी लड़की में तलाक का हौसला है तो उसका मतलब है कि अपनी ज़िंदगी को लेकर उसमें आत्मविश्वास ज़्यादा है। तो इस बात को आप समझिएगा कि अगर लव मैरिजेज में तलाक के मामले ज़्यादा होते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि लव मैरिज करने वाले लड़के लड़की ज़्यादा लड़ते हैं। उसका ये मतलब है कि उनमें ये हौसला है कि मर्जी से मोहब्बत करते हैं, मर्जी से शादी करते हैं, और अगर नौबत ख़राब आई, अगर नहीं निभ पाया, तो उनमें तलाक का भी हौसला रहता है। तो ये लव से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हौसले से जुड़ा हुआ है। ये नौजवान पीढ़ी के उन लोगों से जुड़ा हुआ है जिनमें हौसला है अपने बारे में फ़ैसला लेने का। इसको उस तरह से देखिए। बस मैं आज इतनी ही बात कहने के लिए आया हूँ कि लव मैरिज से तलाक को इस तरह से मत जोड़िए, लव से तलाक को इस तरह से मत जोड़िए। ये मानकर चलिए कि जिनमें हौसला है वो ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले लेते हैं, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो तलाक हो। और ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ैसले हमेशा गलत हों, ज़रूरी नहीं है कि ये फ़ैसले हमेशा नुकसानदेह हों। इस बारे में ठंडे दिल से सोचना पड़ेगा। फिर हम किसी खबर को लेकर आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको हमारा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी सैकड़ों लोग इसको रोज़ सब्सक्राइब करते दिख रहे हैं। उनको जब कोई हमारी रिपोर्ट अच्छी लगती है, कोई इंटरव्यू अच्छा लगता है, तो बड़ी संख्या में लोग इसको सब्सक्राइब करते हैं। उसकी कोई फ़ीस नहीं है। फिर मिलते हैं।